कल रात पाक ईरान बॉर्डर पर 2 खुदकुश हमलों की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की मदद से ईरानी इलाके में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इंकिशाफ। कहा, भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुतालिक इत्तलात पाकिस्तान को फराहम कर दी। हम पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। ये भी कहा कि सऊदी अरब ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ईरान और सऊदी अरब में सालसी की कोशिश का खैर मकदम नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा का इंटरव्यू देखें आज रात 8:05 पर कैपिटल टॉक में। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक ईरान ताल्लुकात के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में अमन का दारोमदार मगरबी एशियाई ममालिक के ताउन पर है। जराइम की रोकथाम के लिए हमें एक दूसरे के ताउन की जरूरत है। ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले अराकीन को तरक्याती फंड जारी कर रही है। क्या अराकीन को तरक्याती फंड देने का अमल प्री पोल धांधली में नहीं आता? इलेक्शन से पहले करोड़ों के फंड्स किस कानून के तहत दिए जाते हैं? अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड देने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से फंड्स के इजरा की कानूनी हैसियत पूछकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मुस्तकिल सदर मुंतखब हो गए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास के दौरान कारकुनान के रश के बायस बेनज़मी, ऐवान में दाखिले की कोशिश के दौरान शोर शराबा, कारकुनों की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश। अगर जमहूरियत के जरिए वोटिंग हो जाए और PMLN का कैंडिडेट नहीं जीते तो साजिश है, और अगर वो जीत जाएं तो सब कुछ ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी ये जो पैनल इन्होंने बनाया था, हमने पैनल को सपोर्ट किया। कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। अगर नून लीग जीत जाए तो जमहूरियत है, हार जाए तो साजिश। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के लिए पैनल को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। PTI रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं, कौम को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सिविलियन हुकूमत हमें दहशतगर्द करार देने में कोशा है। सेनेट में PTI के MNA पर तशद्दुद के वाक़े पर वज़ीर आज़म के साहबजादे के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा की अदम शिरकत और वजारत दाखिला के हुकाम की अदम दिलचस्पी पर स्पीकर अयाज सादिक का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर गए। इजलास के दौरान हामिद उल हक का सेनेट हॉल में उन पर हुए तशद्दुद पर एहतजाज, स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की वजीर आजम के साहबजादे की मुहाफिजों समेत हामिद उल हक पर सेनेट गैलरी में हमले की मजम्मत। कहा, गुलूबट जहनियत पूरी तरह नून लीग के वजूद में सिरायत कर चुकी है। ये जहनियत पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए निहायत खतरनाक है। SSP तशद्दुद केस में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 27 मार्च को दलाइल दिए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत का मुल्जिमान के स्टेटस पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, परवेज खटक, जहांगीर तरीन बदस्तूर मफरूर करार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं। मुनासिब वक्त पर उन रिमार्क्स से मुतालिक केस सुनेंगे। जो बयानात आप बता रहे हैं वो JIT से मुतालिक हैं। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस का इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक केस में पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह की रिपोर्ट जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने पूछा, सियासी रहनुमाओं की तस्वीर शामिल है? जी हाँ है, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं सियासी रहनुमा की तस्वीर इश्तिहारात में लगवाना बंद कर दें। जो तस्वीर लगी है पार्टी रहनुमाओं से पैसे वापस करा दें।
तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर दानियाल अजीज पर फर्दे जुर्म आज आयद की जाएगी। केस की समाअत जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्दे जुर्म कल आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी, इसके बावजूद रहमान मलिक ने मराअत वापस नहीं की। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बिजिंजो की मुलाकात। सादिक संजानी ने इमरान खान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। MQM पाकिस्तान की कन्वीनरशिप से मुतल्लिक केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। फरोग नसीम ने दलाइल दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, कन्वीनर का झगड़ा सिर्फ हमारे सामने ही है या बाहर भी है? इस्लामाबाद में मुत्तहिदा मजलिस अमल का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जारी। सदर और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं MMA का सरबराह इत्तेहाद में शामिल जमातों में से ही होगा। हमें पाकिस्तान की इज्जत मुकद्दम है, बाकी सब चीजें सानवी हैं। इल्जामात के बायस पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। कंपनी का कैपिटल 70 लाख है। 8 अरब से ज्यादा तनख्वाहें हैं। पता चलना चाहिए कि अरबों रुपए के अकाउंट्स कहां से आए। FBR को बुलाकर ऑडिट करवा लेते हैं, सच और झूठ सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बदनाम जमाना एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वकील ने कहा कि जराइम का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री स्टेक पर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पाकिस्तान के नाम की गुडविल मुतासिर नहीं होने देंगे। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर और समाजी रहनुमा परवीन रहमान की 5वीं बरसी। कातिल अब तक आज़ाद। कत्ल की दोबारा तहकीकात के लिए बनाई गई नई JIT भी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल न कर सकी। समाजी कारकुन की जिंदगी पर मबनी फिल्म की तुर्की के बाद नेपाल में भी पजीर आई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को सऊदी फोर्सेस के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एजाज देने की तकरीब रियाद में हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग का 25वां टाकरा आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स अपना अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।